स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज यहाँ जो हम अपडेट लेकर आए हैं, जिन लोगों की ख्वाहिश है डिफेंस में जॉब करने की, जिन लोगों की ख्वाहिश है आर्मी में जॉब करने की, सुपर हीरो की ख्वाहिश रखते हों, या फिर एक सैल्यूट अगर हम बात करें, एक रेप्यूटेड जॉब की अगर हम बात करें, तो अगर आपका ड्रीम है तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मौका दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। तो ध्यान रखें, यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, साथ ही साथ सिलेक्शन मोड क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर कहां तक है और यानी किस किस सिटी में है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरीके के जॉब अपडेट के लिए आप लोग वेट करते हो, किस तरीके के बैकग्राउंड वाली जॉब के लिए, किस तरीके के स्टेबिलिटी वाली जॉब के लिए आप वेट करते हो। तो गाइस, आपका कमेंट जो है हम लोग को वेट रहता है, हम लोग इंतजार करते हैं कि आप लोग का कमेंट आए, उस कमेंट के आधार पर हम लोग नए नए अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस अपडेट में कि क्या है डिफेंस का ये जॉब और क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आने वाली ये वैकेंसी। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक अपडेट दिया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो 20 तारीख को, यानी कि आज ही यहां पे ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और ये एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हो कि 10 मई तक का आपको लास्ट डेट के लिए बोला गया है कि 10 मई तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और ये पोस्ट क्या है गाइस, तो ये पोस्ट है आपका असिस्टेंट कमांडेंट। ध्यान रखेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट है। कमीशन की वेबसाइट के बारे में बात करूं तो www.upsc.gov.in यह है ऑफिशियल वेबसाइट। इसके थ्रू आप एक हर एक चीज के बारे में जान पाएंगे, लेकिन आपको हर चीज क्या जानना है, आप यहीं पर देखो, यहीं पर समझो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहां पे पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। साथ ही साथ किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सारी चीजों को आप एक फॉर्मेट लेके चल सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन टेस्ट के आधार पर फिर आप आगे के लिए सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। 2 स्टेज का एग्जाम लिया जाएगा यहां पर। ठीक है। अब देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 10 मई इसका लास्ट डेट है। आप upsconline.nic पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन और स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फोन, अदर आर्टिकल्स यहां पे बैन किया गया है, एग्जाम में लेकर के नहीं जा सकते हैं। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल आर्म्ड फोर्सेस में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इन सारे पोस्ट के बारे में अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल 250 यानी 250 से ज्यादा पोस्ट है। यहाँ पे 253 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखें, तो आपका सेंटर बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां रहेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है उसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट पे। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको पहले, मान लीजिए आपने रांची को अप्लाई किया या रायपुर को अप्लाई किया या फिर आप दिल्ली को अप्लाई किया, तो दिल्ली आपको पहले मिलेगी जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी सेंटर की। अब हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए।
ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ यहां पर आप अगर कोई भी ग्रेजुएट हो, यानी टेक्निकल ग्रेजुएट हो, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो, कैसे भी ग्रेजुएट हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज आती है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन में नेशनलिटी इंडियन, और अगर कोई ऐसा माइग्रेंट जो एक पार्टिकुलर टाइम से पहले इंडिया आ चुका है। नेक्स्ट आता है एज लिमिट। तो ध्यान रखें यहां पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मिनिमम जो है 20 होना चाहिए, मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यानी 20 से 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो ध्यान रखें पहले क्या होता था कि आर्मी जॉब में गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां पे मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन किया गया है और बाकायदा लिखा गया है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर आप बीई भी हो सकते हो, बीटेक हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बीए हो सकते हो, बीएससी आईटी, बीसीए, बीए, बीएससी यानी कि साइंस के ग्रेजुएट हो सकते हो, आर्ट्स के ग्रेजुएट हो सकते हो, आईटी ग्रेजुएट हो सकते हो, कैसे भी ग्रेजुएट हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें अगर आप यहां पर देखेंगे तो बेसिक चीजों में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेक्स, उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी पॉइंट है यहां पे आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक चीजों के ऊपर, जहां पे आपसे बोला गया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें यहां पर आपको यूपीएससी ऑनलाइन .gov.in पे अप्लाई करना है। .gov.in पे वीडियो अवेलेबल होगा, तो आपके डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट दे दी जाएगी जहां से आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे और आपको अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आपको जो सबसे पहले मिले आप वहां पर अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, ये है आपके बारे में यहाँ पे टोटल बता दिया गया है, अपेंडिक्स दिया गया है कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, मेडिकल टेस्ट कैसा होगा, एसएसबी कैसा लिया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो गाइस ये आपके आज के डिफेंस जॉब के बारे में अपडेट था। इस डिफेंस जॉब में अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, आप फाइट कर सकते हैं कंपटीशन को, आप डिफेंस में जा सकते हैं, तो आप मेडिकल के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कीजिए। फिजिकल में आपका रनिंग, उसके बाद फिर वॉकिंग के बाद शॉर्ट पुट, इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ आप मेडिकल फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर के एनालाइज कीजिए कि किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। तो गाइस ये था आपका आज का डिफेंस से रिलेटेड नया एक जॉब यूपीएससी का। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे। धन्यवाद।